था, एक यानी कि एक और लिंक इसका फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ, क्योंकि लगभग 300-350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भी बरामद हुआ था। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम टीमें छानबीन कर ही रही थी। और अब जो ब्लास्ट वाली साइट है वहां से एक्सप्लोजिव्स के सैंपल कलेक्ट किए गए थे, ये जांच करने के लिए कि आखिर किस तरीके के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था। तो कोई भी एलपीजी, कोई भी सिलेंडर ऐसा नहीं है जो ब्लास्ट हुआ था। ये तमाम अटकलें खारिज होती हैं, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ इसमें अमोनियम नाइट्रेट था, कुछ एक्सप्लोजिव डेटोनेटर्स थे और फ्यूल ऑयल था। यानी कि जो आशंकाएं जताई जा रही थी वो एक एक करके सही साबित होती नजर आ रही हैं। अभिषेक राज भी हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक और लिंक जो है वो फरीदाबाद मॉड्यूल से ही कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहां से भी जो एक्सप्लोजिव्स मिले थे, अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था और ये भी ब्लास्ट साइट से अमोनियम नाइट्रेट का जो अंश है वो यहां पर मिला है। देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्र अभी बता रहे हैं, जो ये ब्लास्ट हुआ था कल दिल्ली में, इसमें अमोनिया नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल और कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है डेटोनेटर्स, उनका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि फरीदाबाद एंगल जो है, फरीदाबाद जो मॉड्यूल है, उससे बिल्कुल ये रिलेट करता है। कल सुबह फरीदाबाद से भी 390 किलो के आसपास जो अमोनिया नाइट्रेट है उसको बरामद किया था। और ये बताया जा रहा था कि कुछ जो पोर्शन है अमोनिया नाइट्रेट का, उसको जो ये डॉक्टर उमर है ये लेकर फरार हुआ है और इसकी तलाशी के लिए लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा था। असॉल्ट राइफल भी मिला था, आप समझिए। तो ये जो आप नई खुलासे हो रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस पूरे ब्लास्ट के अंदर जो अमोनिया नाइट्रेट है इसका इस्तेमाल हुआ है, ये इनिशियल फाइंडिंग है। हालांकि पूरी डिटेल अभी नहीं आई है। जब डिटेल रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक की, उसके बाद चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। यही कारण है कि जो फॉरेंसिक की टीम है वो अंदर मौजूद है, लगातार जांच कर रही है और हर एक पहलुओं पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि इस पूरे ब्लास्ट में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इसमें अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया था और एक्सप्लोजिव डेटोनेटर्स जो थे उसका इस्तेमाल किया गया था। पिछले हिस्से में बताया जा रहा है ये ब्लास्ट हुआ था, अलग किस्म से जो अटैक है उसको करने की कोशिश की गई थी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं ये फिदायनी हमला था और ये प्लान था मैसिव इंपैक्ट का, यानी कि ब्लास्ट करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, इसकी पूरी साजिश की गई थी। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में यूएपीए के तहत, जो अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट है उसके तहत, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो धाराएं लगाते हैं उसके तहत जो मामला है वो दर्ज किया है। 16 और 18 जो यूएपीए की धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। और ऐसे में फिदायन हमले का जो शक हम लगातार शुरुआत से बता रहे थे हमारे दर्शकों को, वो भी अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के 2 दोस्तों की ब्लास्ट में मौत हुई है, जानकारी सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि बीमार रिश्तेदार को ये देखने आए थे दिल्ली और यहाँ इस बड़े बम ब्लास्ट का शिकार हो गए। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि कल यानी कि सोमवार के दिन ये जो लाल किला है वो बंद होता है, वो आम लोग उसे देख नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली का वो एक ऐसा स्पॉट है, प्रधानमंत्री इसी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन भाषण देते हैं, तो लोगों के लिए ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, बंद होता है। कई लोगों को ज्यादातर जानकारी नहीं होती और सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए, और गेट नंबर 1 जहां पर ब्लास्ट हुआ, सिर्फ वहां पर सेल्फी लेने के लिए कई लोग आ जाते हैं। और यही दोनों भाई यहाँ पर एक मरीज को देखने आए थे और जब वो यहाँ लाल किले पर आए, कल इस बड़े हादसे का, बड़े इस धमाके का शिकार हो गए जिसमें उनकी जान चली गई है। वैसे में हमारे साथ में भावना किशोर जो कि एलएनजेपी से हमें तमाम तस्वीरें भी दिखा रही हैं, पीड़ितों की कहानियां बता रही हैं। तो ऐसे में अब जब जो अमरोहा से दोनों भाई यहाँ आए थे, उनको लेकर क्या डिटेल्स सामने आई हैं? क्या उनके किसी परिजन से आपकी बात हुई है भावना? और देखिए, जैसे ही परिजनों को जानकारी मिल रही है लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर आपको अपडेट दे दे एलएनजेपी अस्पताल से, तो 4 बॉडीज को परिवार को हैंडओवर अब तक किया जा चुका है, जिनका पोस्टमार्टम हो जा रहा है। उसके साथ ही आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं बॉडीज, तो परिवार को सौंप दिया जा रहा है। 2 दोस्तों की मौत हुई है, वो अपने किसी रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए थे और ऐसी ही तमाम कहानियां हैं। कोई रिक्शा चालक था, कोई अपने था 7 बजने को थे इसलिए लोग अपनी दुकान बंद करके भी लोग घर जा रहे थे,
इसके साथ अगर बात करें तो एक शख्स था जो अपने परिवार के लोगों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आया था, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। वो लाल किले से गुजर रहा था जब वहां पर ब्लास्ट हुआ। इसके साथ दो दोस्तों के जो जिक्र आप कर रहे हैं कि वो बाइक से लौट रहे थे, और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, लाल किले को देखने के लिए गए थे, वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए गए थे। अगर बात करें तो लाल किला बंद होता है, लेकिन चांदनी चौक का जो मार्केट है सोमवार के दिन बंद होता है, लेकिन कई सारी दुकानें हैं जो खुली रहती है क्योंकि अभी शादी का सीजन है। ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा थी और सोमवार का दिन था, तो वहां पर गौरी शंकर मंदिर भी है, लोग वहां पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर भीड़ नहीं था, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पर, चाहे वो मार्केट एरिया हो चाहे वो लाल किले का एरिया हो। अमूमन रेलवे स्टेशन की वजह से भी वो रोड हमेशा पैक रहता है, जाम रहता है। ऐसे में 9 लोगों की मौत जो है आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 4 डेड बॉडीज को परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है। ऐसी कई कहानियां हैं जो बहुत ही हृदय विदारक है, जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आंसू जो है लोगों के बह रहे हैं, मातम का माहौल है, दुख का माहौल है, क्योंकि लगातार परिवार के लोग अभी भी, अगर हम बात करें तो मॉर्चरी की तस्वीर दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अभी भी लोगों की आंखों में उम्मीद है कि कहीं उनके परिवार के लोग, उनका किसी का बेटा जो है वो बच गया हो, और कई लोगों की आंखें जो है वो नम है, दुख है परिवार में। आप देख सकते हैं मातम की तस्वीरें यहाँ से, यहाँ पर आप देखिए अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कई लोग भावना बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच जो दिल्ली ब्लास्ट में सस्पेक्ट है आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है। नवभारत के दर्शकों को हम दिखाते हैं, ये शख्स हो सकता है वो आरोपी, वो फिदायीन जो इस कार में मौजूद था और जिसने इस धमाके को इस मौके पर अंजाम दिया। और तस्वीर सामने आ गई है, जैशे मोहम्मद से इन लोगों का ताल्लुक बताया जा रहा है। स्क्रीन पर चश्मा लगाए जिस शख्स को आप